रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आज आपने जनाब अख्तरुल ईमान साहब के इस इंतखाबी जलसे में इतनी बड़ी तादाद में आपने शिरकत की। मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शहनशीन व तशरीफ फरमा जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब, रुकन असम्बली हैदराबाद, जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार, जनाब सज्जाद जमाली साहब, जनाब अलहाज ज़ैनुल हक साहब, जनाब मौलाना मुकर्रम साहब, जनाब मुश्ताक साहब ब्लॉक सदर एमआईएम, अजीज़ी सद्दाम बाबू, जनाब मुदस्सिर नज़र लड्डू सरपंच, जनाब सरफराज आलम साहब, मोहतरमा नुज़हत बानो साहिबा, जनाब तफसीर साहब और आज के जलसे की निज़ामत करने वाले मौलाना सरफराज साहब। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप तमाम से एक दरख्वास्त करने आया हूं कि 11 तारीख के दिन जो इंतखाबात के हक़ रायदही का दिन है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना एक वोट फिर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के पतंग छाप के निशान पर बटन दबाकर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दोबारा इस विधानसभा से कामयाब और कामरान करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि पिछले 11 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमांचल की लड़ाई लड़ रही है और हमारा मानना यह है कि सीमांचल में जब तक सीमांचल की आवाज कामयाब होकर पटना की विधानसभा में नहीं जाएगी, हम अपने तकालीफ को इस नाइंसाफी के दौर को खत्म नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि सीमांचल न सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे भारत का सबसे पसमानदा इलाका है। यहां पर नौजवानों का मुकद्दर पलायन बन के रह गया। यहां के मासूम बच्चों को स्कूल दस्तयाब नहीं है। यहां पर हमारी बेटियों के लिए तालीम मुकम्मल करने के लिए डिग्री कॉलेज का कोई मौसर इंतजाम नहीं है। ये ऐसे मसाइल हैं कि सैलाब आता है, जमीनें कट जाती हैं, फसलों को नुकसान होता है। तो इस सब चीज के लिए हमारी आपसे फिर से दरख्वास्त है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप अपना वोट देकर कामयाब करिए। यकीनन इस विधानसभा में अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में 5 साल का जो एक मुख्तसर सा वक्फा उनको मिला, अख्तरुल ईमान साहब ने बहुत से काम करवाए। 800 करोड़ के तरक्याती काम जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने यहां पर करवाए हैं। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये बहुत बड़े दावे करते हैं, मगर हम उनसे पूछते हैं कि मस्तान साहब को 30 साल का अरसा मिला, उस 30 साल के अरसे में मस्तान साहब ने क्या काम करवाया वो जरा हमको बता दें। उनके पास 30 साल का रिकॉर्ड नहीं है काम करवाने का। अख्तरुल ईमान के पास जो 5 साल उन्होंने काम करवाया उसका रिकॉर्ड अख्तरुल ईमान ने आपके सामने रख दिया। यकीनन बहुत से काम अभी होना बाकी है और इंशाअल्लाह ताला वो तमाम काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में करवाए जाएंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला यहां पर बैसा और अमूर ब्लॉक में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक दफ्तर कायम किया जाएगा और हफ्ते में 2 दिन इंशाअल्लाह ताला अमूर ब्लॉक में अख्तरुल ईमान बैठेंगे और बैसा ब्लॉक में हफ्ते में 2 दिन अख्तरुल ईमान आकर बैठेंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप कामयाब और कामरान करिए। मैं इस बात की जिम्मेदारी दे रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान जो काम 5 साल में हुए और जिसको ज़ेर तकमील है
मैं उसकी जिम्मेदारी लेकर आपसे कहता हूं कि हम इंशाअल्लाह ताला उन तमाम काम को तकमील करवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि 3 महीने में एक मर्तबा यहां पर विधानसभा में आऊं, आपसे मुलाकात करूं और अख्तरुल ईमान से पूछूं कि बताइए कितने काम यहां पर चालू हुए, कितने काम तक तकमील को पहुंचे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 11 तारीख के दिन अपने वोट का नुकसान मत करिए। बाज लोग अज़बियत का शिकार हमको करना चाह रहे हैं। हमको इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत पर यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करना है।